गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाइथन प्रोग्रामिंग में जो टॉपिक हमारा है वो है रिकर्जन। तो रिकर्जन आप लोग जानते हैं कि रिकर्जन क्या है। रिकर्जन एक ऐसी प्रोसेस है जो इटसेल्फ को बार बार जो कॉल करता है, वो प्रोसेस हमारे क्या कहलाती है, रिकर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिकर्जन कहलाती है। यानी ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे फंक्शन जो इटसेल्फ को कॉल करते हैं, स्वयं को कॉल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? रिकर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकर्जन कहलाता है। आप लोग सी प्लस प्लस इनमें आप रिकर्जन टेक्निक्स पढ़े होंगे। देखिए आप साफ साफ कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी ऑटोमेटिक जो अपने आप विच ए फंक्शंस कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपका क्या करता है? कॉल करता है। एडवांटेजेस क्या है? देखिए पहले एडवांटेज ऑफ रिकर्जन समझते हैं अपन। द कंप्लीटेड फंक्शंस कैन बी स्प्लिट डाउन इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स यूटिलाइज द रिकर्जन। यानी कोई हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को अपन क्या करते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये रिकर्जन का हमारे पास पहला एडवांटेज है। यानी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे पास है, जटिल प्रॉब्लम्स है, उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके थ्रू? रिकर्जन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द सीक्वेंस क्रिएशन सिंपलर थ्रू द रिकर्जन यूटिलाइजिंग एनी नेस्टेड इटरेशन। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिंपल जो हमारे पास अब बड़ी जो प्रॉब्लम्स उनको सीक्वेंस में एक स्मॉल के अंदर एक छोटा नेस्टेड इटरेशन भी लगा सकते हैं। नेस्टेड रिकर्जन वही हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास रिकर्जन फंक्शन रेंडरिंग द कोड लुक सिंपल एंड इफेक्टिव। यानी इसका जो कोड होता है वो सिंपल होता है और इफेक्टिव होता है। क्लियर? ये हमारे रिकर्जन के हमने 3 एडवांटेजेस आपको यहाँ पे बताए। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्जन देखते हैं। ए लॉट ऑफ मेमोरी बहुत चाहिए, आपको मालूम है। द टाइम टेकिंग थ्रू द रिकर्जन कॉल्स, यानी आप अगर इसमें जो पहली बात मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है, और जो इसमें फंक्शन जब कॉल करता है इटसेल्फ को, तो इसमें आपका क्या करता है? मेमोरी ज़्यादा, लॉट ऑफ मेमोरी, और टाइम बहुत लेता है। ये क्या करता है? टाइम लेता है, और थोड़ा सा इट्स इज एक्सपेंसिव फॉर यूज, और यूज के लिए कैसा? ये एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। ठीक है। रिकर्जिव फंक्शंस आर चैलेंजिंग टू डिबग। यानी अगर रिकर्जन फंक्शंस में कोई एरर आती है तो उन एरर्स को फाइंड आउट करके सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा कठिन होता है अदर प्रोग्राम की अगर हम अपेक्षा बात करें। ठीक है। ये हमने आपको कुछ डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्जन फंक्शंस आपको यहाँ पे हमने बताए। अब देखिए रिकर्जन फंक्शंस का जो हमने एक सिंटैक्स बताया कैसे कॉल बनाया जाएगा ये रिकर्जन फंक्शन। यहाँ पे हम समझते हैं रिकर्जन फंक्शंस। डेफ कीवर्ड किसके लिए लगाते हैं? आपको मालूम है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ये देखिए डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं किसके लिए? फंक्शन डिफाइन, फंक्शन का नाम कॉलन, उसके बाद रिकर्जन फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया, और उसके बाद लास्ट में इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इसको हम। ये देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया भी, इसको रन करा के भी बताऊंगा मैं। पहले समझते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है। रिकर्जन फंक्शन को यहाँ पे एक डेफ कीवर्ड लगाया, और फंक्शन का नाम हमने दिया है फैक्टोरियल। क्या नाम दिया? फैक्टोरियल। और इसके अंदर हमने पास किया है नम कॉलन। अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई? इफ नम इक्वल टू 0, अगर नम इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो रिटर्न हमको क्या मिले? 1 मिले। एल्स अगर नम की वैल्यू 1 नहीं, तो एल्स क्या हो? रिटर्न नम मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, इसको हमने कॉल किया, और नम -1। तो अगर पहली बार जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। हमने जैसे 5 इनपुट किया, और फैक्टोरियल हमने क्या कर दिया? 5 फैक्टोरियल -1 यानी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 ऑफ ऐसे मिलेगा आपको क्या? 4 मल्टीप्लाई 5 ये मिलेगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में जब हम यहाँ पे जाएंगे, नम की वैल्यू कितनी होगी? 4। फिर चेक करेगा इफ नम इक्वल टू 1 नहीं है, फिर एल्स आएगा। अब नम की इतनी वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3। फिर आपका इसी तरह जाएगा, कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 1। क्लियर? फिर 1, ये अब आप इनको सबका मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 4 5 जा कितना होगा? 20,
क्लियर। 23 जा 60, 62 जा 120। ये देखिए रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, 120 रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रिंट करके हमको, यानी हर एक नंबर अपने प्रीवियस नंबर से टूटता चला। अब देखिए इसका प्रोग्राम आपको हम बताते हैं इसको हमें कैसे बनाना। चार में ओपन कर लेंगे अपन, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू फाइल, पाइथन फाइल को यहाँ पे लेंगे। प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने रिकर्जन फैक्टोरियल, रिकर फैक्टोरियल, क्या दे दिया, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। क्लियर, ये हमने बनाया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डेफ कीवर्ड लगाया। क्या लगाया, डेफ कीवर्ड, देखना। और प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने फैक्टो, क्या दे दिया, फैक्टो। और फैक्टो के अंदर हमने पास कर दिया एन फैक्टो, और इसके अंदर पास किया एन कॉलन, क्या लगाया, कॉलन। यहां पे कंडीशन दी इफ एन इक्वल टू 1, अगर है तो रिटर्न, क्या कर दे, रिटर्न हमने यहां पे दे दिया 1, रिटर्न क्या दे दिया 1, एल्स कॉलन। अब हमने यहां पे क्या कर दिया, रिटर्न, वही लगा देंगे, क्या लगाएंगे, कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न। और यहां पे कर देंगे एन मल्टीप्लाई फैक्टो, और यहां पे कर देंगे एन माइनस 1, क्या कर दें, एन माइनस 1। क्लियर। अब यहां पे आ गया मैन प्रोग्राम के अंदर, किसके अंदर आए, मैन प्रोग्राम के अंदर। अब हमने क्या किया, यहां पे कर दिया मैसेज इनपुट कराने के लिए हमने क्या किया, तो वैल्यू इनपुट करा लेते हैं यूजर से। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, a इक्वल टू इनपुट एंटर द एनी वैल्यू। ठीक, इसको कन्वर्ट करा लेते हैं किसमें, इंट में कन्वर्ट करा लेते हैं, और इसको यहां से भी हम किसमें कन्वर्ट करा लेते हैं, इंट। क्लियर, ए में वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। यहाँ पे एक कंडीशन लगा के भी चेक करा लेते हैं कि इफ ए लेस देन, क्या होना चाहिए, 0 है, ए लेस देन 0, देन हमारे पास क्या आ जाए, प्रिंट मैसेज देना चाहे दे दीजिए। आपने दे दिया सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, आपने क्या दे दिया, सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट, सॉरी क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, एल्स अगर ये डालते हैं, उसके बाद हमने लगा दी एल इफ ए इक्वल टू 0, देन प्रिंट हमारे पास क्या आ जाए, प्रिंट हमने दे दिया यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। तो अपन लिख देता फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड 1। ठीक, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इस मत सोचना कि और एल्स, अगर ये यहाँ पे दे दिया हमने एल्स, यहाँ पे हमने कर लिया फैक्टोरियल इक्वल टू प्रिंट फैक्टोरियल इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या दे दिया, चाहे तो यहाँ पे कॉमा लगा के ऐसे दे सकते हैं, ए फिर कॉमा इज उसके बाद कॉमा, यहाँ पे कर सकते हैं क्या, मैसेज का नाम फैक्टो, और इसके अंदर पास कर देंगे ए, क्या पास कर देंगे, ये हमने यहाँ से पास किया। प्रोग्राम को देखिए, कंपाइल रन कराते हैं, रन, वैल्यू डाली हमने यहाँ पे 5, ये देखिए रिजल्ट हमारे पास आ गया, फैक्टोरियल 5 इज कितना, 120। ये देखिए रिजल्ट हमारे पास आ गया। देखिए हमने बना दिया प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं अपन, ठीक है।
एन नंबर्स का सम करने का प्रोग्राम बनाते हैं। किसका? एन नंबर्स का सम करने का प्रोग्राम किसके थ्रू बनाते हैं? फैक्टोरियल के थ्रू। तो हमने यहां पे दे दिया सम ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ एन, प्रोग्राम का नाम देखिए सम ऑफ एन नंबर्स। क्लियर? अब हमने यहां पे क्या किया, एक बनाया फंक्शन का नाम दिया डेफ सम, यहां पास कर दिया एन, क्या पास कर दिया? एन। डेफ सम एन, और इसके अंदर पास कर दिया एन कॉलन। उसके बाद हमने यहां क्या किया, इफ एन लेस देन इक्वल टू 1 देन, अगर ये तो रिटर्न क्या कर दे? एन। एल्स अगर ये नहीं हमारे पास है तो हमें क्या करवाना? जुड़वाना है। तो रिटर्न लगाएंगे, किसको किस में जुड़वाना? एन प्लस सम एन, और इसमें क्या कर देंगे? एन माइनस 1, जो भी वैल्यू डालें उसमें एक माइनस कर देंगे। ये हमने प्रोग्राम यहाँ से बना लिया। क्लियर? अब अपन मैन प्रोग्राम में आए। किस में आए? मैन प्रोग्राम में। ये फंक्शन हमारा यहाँ से हो गया। अब हमने दिया a इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट एंटर द वैल्यू, ठीक है, एंटर द वैल्यू। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया? सिंपल इफ, चाहे तो ए को चेक करवा, ए लेस देन 0 अगर हमारे पास है तो प्रिंट एंटर इज ए पॉजिटिव नंबर, एंटर द पॉजिटिव नंबर, एंटर द पॉजिटिव नंबर। एल्स में हमने क्या कर दिया यहाँ पे? एल्स ठीक, एल्स में हमने यहां कर दिया क्या? एल्स में हमने कर दिया यहां पे प्रिंट द सम ऑफ एन नंबर्स। यहां पर हमने दे दिया क्या? सम एन, और इसमें पास कर दिया ई। क्या पास कर दिया? ई। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हम देखिए कराते हैं रन। सम ऑफ एन नंबर्स, एंटर द वैल्यू, हमने डाला 10, तो 10 का हमारा कितना आया? सम ऑफ एन नंबर 55। तो ये हमने रिकर्जन से आपको प्रोग्राम बनाया। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आप लोग खुद बनाएंगे, अगर फिर किसी स्टूडेंट्स को फिबोनाची सीरीज का आप लोग खुद बनाएंगे। क्लियर? चलिए अब अपन दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना। ये हमने आपको रिकर्जन फंक्शंस का बना दिया। ये देखिए हमने स्टेप्स भी बताए रिकर्जन फंक्शन कैसे कॉल करेगा। देखिए 5 × 4 फैक्टोरियल, फिर 5 × 4 × 3 2, फिर 5 × 4 3 × 2। ये देखिए पूरा हमने फैक्टोरियल का भी बताया था आपको। अब अपन चलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब फंक्शन ए सेम हो और फंक्शंस के पैरामीटर अलग अलग हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग C++ की तरह इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए एक प्रोग्राम हमने यहाँ लिया, प्रोडक्ट ए बी पास किया, ए का दिया, फिर हमने 3 पास किए, 3 आर्ग्यूमेंट का कर दिया, इस टाइप से। ये देखिए ये हमारा क्या कहलाता है? मेथड ओवरलोडिंग। अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग के अपन एक एग्जाम्पल आपको बना के यहाँ पे बताते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन चलते हैं राइट क्लिक। तो मेथड ओवरलोडिंग आपको मालूम ही है क्या है। अब अपने एक प्रोग्राम लेते हैं, डेमो मेथड ओवरलोडिंग। अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग का हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं।
क्लियर। सबसे पहले अपन ने क्या किया, डेफ फंक्शन का नाम दिया प्रोडक्ट, क्या नाम दे दिया, प्रोडक्ट, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास की, ए कॉमा बी, क्लियर। और यहां पर हमने क्या दे दिया, p इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, और यहां से हमने करा दिया रिटर्न, सॉरी याद करा दिया हमने सीधे सीधे प्रिंट पी, क्या दे दिया, प्रिंट पी दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और बनाया डेफ फंक्शन नाम दे दिया प्रोडक्ट डक्ट, और इसके अंदर अब हमने आर्गुमेंट पास की, कितनी आर्गुमेंट पास की, 3 a b और c, ठीक, a b c। उसके बाद हमने यहाँ पे किया p इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये 3, और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट p, क्या कर दिया, प्रिंट p। उसके बाद अब देखिए हम एक एक मेथड पे यहाँ पे कॉल करते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पे कॉल किया प्रोडक्ट, यहाँ पे वैल्यू डाली 10, और अब देखिए अगर हम इसको अभी रन कराते हैं, जब कंपाइल और रन कराया इसको, पोजिशनल पैरामीटर, एक मिनट, ठीक, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम बंद कर देंगे, ठीक, ये देखिए दे दिया आपको, क्लियर। अगर हम यहाँ तीनों आर्गुमेंट पास कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मेथड ओवरलोडिंग। अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग एक एग्जांपल और बना के बताता हूँ। देखिए इसको किस तरीके से हम करते हैं, एक ही फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। तो डेमो न्यू मेथड ओवरलोडिंग डेमो 2। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब एक क्लास ली, क्लास का नाम जैसे दिया हमने कंप्यूट, क्या नाम दिया, कंप्यूट, कंप्यूट, क्लास का नाम दिया कंप्यूट, डेफ और फंक्शन का नाम दे दिया हमने एरिया, क्या नाम दे दिया, एरिया। सेल्फ एक हमने दे दिया x इक्वल टू नन, x इक्वल टू नन, और हमने यहाँ पे दे दिया x इक्वल टू नन, कॉमा y इक्वल टू नन, y इक्वल टू नन, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे क्या दे दिया हमने, इफ कंडीशन क्या दी, इफ x नॉट नन, क्या हो, नन, और ऑपरेटर एंड, कौन सा ऑपरेटर, एंड, और हमने क्या दे दिया, बाई नॉट नन। अगर ये दोनों नन ना हो तो क्या हो जाए हमारे पास, रिटर्न, क्या कर दिया अपन ने, x मल्टीप्लाई बाई, क्या कर दिया, x मल्टीप्लाई बाई, x मल्टीप्लाई बाई। उसके बाद अब इसी में हमने क्या कर दिया, एलिफ, क्या लगाया, एलिफ, अगर हमने क्या कर दिया, x नॉट नल, सिर्फ क्या कर दिया, अगर हमने क्या कर दिया, x नॉट नन, अगर सिर्फ x नन हो
तो भी हमारा क्या होगा, रिटर्न x मल्टीप्लाई बाई। एल्स एल्स हमने क्या कर दिया, एल्स रिटर्न 0। ये हमने प्रोग्राम बनाया, क्लियर। अब हमने क्या किया, ओबीजे ऑब्जेक्ट नाम इक्वल टू क्लास का नाम हमारे पास क्या है, कंप्यूट। ये हमने यहाँ पे क्लास बनाया। अब हमने किया ओबीजे डॉट, हमने यहाँ पे सिर्फ कर दिया प्रिंट करा लेते डायरेक्ट, प्रिंट ओबीजे डॉट एरिया, और इसके अंदर भी कुछ पास नहीं किया। तो हमें देखें क्या मिलता है, रन किया मेथड टू 0, क्या मिला 0। उसके बाद अब अपन ने किया दोबारा कॉल किया प्रिंट ओबीजे डॉट एरिया, और इसके बाद हमने इसमें पास किया 6। कितना पास किया, 6। तो देखिए अपन को क्या मिलेगा, इंट एंड नन टाइप। कैसा दे दिया हमने इसको, इंट एंड नन टाइप, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। इस ऑपरेंड आपका क्या नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, क्लियर। तो अब इसको क्या कर देंगे अपन, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ये 36 आ गया, क्लियर। तो ये इस टाइप से हमने यहाँ पे यूज कर लिया, क्लियर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर, ये मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है, मेथड ओवरलोडिंग, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इनको आप लोग करेंगे, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमको बताएगा, ठीक है। तो आज इससे आप कोई प्रोग्राम बना लीजिए स्क्वायर रूट ओवरलोड करने का, ठीक है। इस टाइप के आपके प्रोग्राम इसमें करने हैं। थैंक यू।